अब ये बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज सिर्फ एक राजेश मसाला नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में, और इसका हिसाब मैं दे सकती हूँ, 4 लाख लोग हैं जिन लोगों ने राजेश की तरह बैंक से कर्जा लिया। 7,800 करोड़ रुपया हम यहाँ अमेठी में 4 लाख लोगों को दिलवाए हैं ताकि वो कृषि और लघु उद्योग के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो सके। 6,000 लघु उद्योग वाले को भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराए हैं ताकि एक नहीं, अमेठी में 6,000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो अगर इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें, लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6,000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद। हम स्मृति ईरानी बोल रही थी, वोट मांग रही हैं। वो अमेठी से चुनाव मैदान में हैं और आज राहुल गांधी ये भी तय हो गया कि चुनाव उनके विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। रायबरेली की हम बात कर रहे थे अभिषेक आपसे, और 2014 में सोनिया गांधी जब अभिषेक यहां से जीती थी तो उनकी जीत का मार्जिन 3.5 लाख वोट था। 2019 में यह घटकर लगभग आधा रह गया, 1,60,000 से कुछ ज्यादा। तो अमेठी में भी यही हुआ था, राहुल गांधी लगातार जीतते थे, स्मृति ईरानी आई, मार्जिन कम होता रहा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम सिर्फ समझना चाहते हैं, रायबरेली में कांग्रेस की सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन कम, ये राहुल के लिए कितनी बड़ी चुनौती? अभिषेक सही, देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल चुनाव दर चुनाव मार्जिन घट रहा है, चुनाव दर चुनाव उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनका संगठन भी कमजोर हुआ है। इसमें कहने में कहीं कोई इसमें दुविधा नहीं है, दो राय नहीं है, और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, जब 2009 में कांग्रेस के पास ये सीट थी, 2014 में कांग्रेस के पास ये सीट थी, तो बिल्कुल एक तरफा ये सीट हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद से चैलेंजेस शुरू हुए। 2014 में अमेठी में चैलेंज मिला, 2014 में थोड़ा सा चैलेंज रायबरेली मिला, लेकिन 2019 में अमेठी कांग्रेस पार्टी हार गई। 2014 और 2019 में आपने भी बताया कि जो मार्जिन था वो लगभग आधा रह गया, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के साथ मजबूत हैंड्स हुआ करते थे। आप देखें, आज के समय में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। जो भी विधायक थे वो या तो टूटकर बीजेपी में चले गए। अभिषेक, हमें यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ थे। जबरदस्त सस्पेंस उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर था, अमेठी और रायबरेली। तो राहुल गांधी इस बार स्मृति ईरानी के विरुद्ध अमेठी से न लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह, जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, पुराने कांग्रेसी भी हैं, सोनिया गांधी के करीबी भी हैं, उनके विरुद्ध चुनाव मैदान में उतरे हैं। और सोनिया गांधी का रायबरेली सीट पर कब्जा रहा है लगातार, मौजूदा सांसद भी वो यहीं से थी।